Question number 1 and question number 2. Taking the value from question number 2, यानी क्वेश्चन नंबर 2 से t की वैल्यू निकालो और उसको क्वेश्चन नंबर 1 में रख दो. Put the value of t from 2 in 1. अब t equal to y upon 2a and x is equal to a y square upon 4a square, just equal to a into y square upon 4a square. ये कट जाएगा y square upon 4a x and y square equal to 4ax. Y square equal to 4ax. This is the equation of parabola. This is the equation of parabola. When we put t equal to 1 in equation first and x is equal to a into 1 square, that's equal to a, and t equal to 2 in equation number 2. So x is equal to a into 2 square equal to 4a. So a and 4a is the equation of line parallel to y axis. X is equal to a and x is equal to 4a is the equation of line parallel to y axis. Now draw the graph of the parabola. X is equal to a. This is the line. X is equal to a and x is equal to 4. The area bounded the region between the both line x is equal to a and x is equal to 4. आपको इसी रीजन का एरिया फाइंड करना है. x is equal to a and x is equal to 4a. x is equal to a and x is equal to 4a. So the area of bounded region equal to twice a to 4a under root 4ax dx, under root 4ax dx. It is clear. Now you find that twice of 4a to 4 under root a to 4a under root x dx and 4 under root a to 4a x power 1 by 2 dx, just equal to 4 under root a x power 3 by 2 upon 3 by 2 4a and a. 4 under root a into 2 by 3 4a power 3 by 2 minus a power 3 by 2. 4 to the 8 under root a
बाई 3 इंटू 4a अंडर रूट 4a माइनस a अंडर रूट a। एरिया इक्वल टू 8 अंडर रूट a अपॉन 3 a अंडर रूट a कॉमन, a अंडर रूट a कॉमन, 4 अंडर रूट 4 माइनस 1, 4 अंडर रूट 4 माइनस 1, यानी a इक्वल टू 8 अंडर रूट a इंटू a अंडर रूट a अपॉन 3 8 माइनस 1 जस्ट इक्वल टू 8 a स्क्वायर इंटू 7 अपॉन 3 इक्वल टू 56 a स्क्वायर अपॉन 3 यूनिट स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। 56 a स्क्वायर अपॉन 3 is the area of shaded region. देखो क्या है कि इस तरह के प्रॉब्लम में x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर, y इज इक्वल टू 280 जब दिया गया हो तो y से या x से t की वैल्यू निकाल करके जो पैरामेट्रिक फॉर्म में है वो वैल्यू निकाल करके किसी एक में रख देंगे। जब किसी एक में रख देंगे तो वो इक्वेशन एक्स वाई के फॉर्म में आ जाएगा। टी जो पैरामीटर है वो एलिमिनेट हो जाएगा, जो पैरामीटर टी है वो एलिमिनेट हो जाएगा और यहाँ से हमें एक इक्वेशन यहाँ मिल रहा है जो पैराबोला का इक्वेशन है और यह पैराबोला एक्स एक्सिस के करेस्पॉन्डिंग है। अब पैराबोला जब खींचेंगे तो उसमें लिमिट लेना पड़ेगा। कंडीशन दिया हुआ है t इज इक्वल टू 1 एंड t इक्वल टू 2। अब आप क्या करें, पैराबोला x एक्सिस के रेस्पेक्ट में होगा तो हम x की वैल्यू निकालेंगे क्योंकि लिमिट हमारा x एक्सिस पर आएगा। ये वैल्यू क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आप पूछ सकते हैं कि ये वैल्यू y में क्यों नहीं रखी गई। तो रीजन यही है कि पैराबोला सिमेट्रिक टू x एक्सिस, पैराबोला सिमेट्रिक टू x एक्सिस, पैराबोला x एक्सिस के सिमेट्रिक है, इसीलिए ये वैल्यू हमें लिमिट के लिए x एक्सिस पर वैल्यू चाहिए। इसलिए ये जो वैल्यू दी हुई है t1 t इक्वल टू 1 और t इक्वल टू 2, इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में रखा जाएगा। अगर ये पैराबोला y एक्सिस के सिमेट्रिक होता तो ये t की वैल्यू इस दूसरे वाले इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते। अब यहाँ से t की वैल्यू 1 और 2 रखने पर x की वैल्यू a और दूसरी x की वैल्यू 4a के इक्वल है। पैराबोला ड्रा कर लिए, x इज इक्वल टू a पर एक लाइन है, x इज इक्वल टू 4 पर एक लाइन है, 4a पर एक लाइन है और ये दोनों लाइन के बीच में जो रीजन है ऊपर और नीचे, अपर पार्ट और लोअर पार्ट, इसी रीजन की हमें एरिया फाइंड करनी है। एरिया हम एक रीजन का फाइंड करेंगे और उसे ट्वाइस कर लेंगे तो दोनों की एरिया हमें निकल जाएगी। एरिया x एक्सिस पर हम निकालना है, इसलिए हम इंटीग्रल ऑफ a टू 4a y dx लिखेंगे और y की वैल्यू अंडर रूट 4a x है dx। अब यहाँ से जो है आप कैलकुलेट कर लेंगे और आपका फाइनली रिजल्ट जो है 56a स्क्वायर अपॉन 3 यूनिट्स स्क्वायर आएगा। देखो हम जानते हैं we know that y equal to fx,
y equal to fx be a function, then the dy by dx is greater or equal to 0, then y, we know that the y equal to fx be a function, then dy by dx is greater or equal to 0, the function is an increasing function. ये हमारा कंसेप्ट है। मतलब ये है कि कोई भी फंक्शन दिया जाए, हमें क्या करना है, उसे डिफरेंशिएट करना है। तो अब इस क्वेश्चन को डिफरेंशिएट बोथ साइड दोनों साइड में इसको डिफरेंशिएट करेंगे। वी गेट dy by d थीटा इक्वल टू डिनोमिनेटर into dy by d theta of numerator 4 cos theta minus 4 sin theta dy by d theta of the denominator 0 minus theta upon denominator square और -1 2 plus cos theta into d by d theta of numerator minus numerator into d by d theta of denominator upon denominator square -1। ठीक है, अब इसे सिंप्लीफाई कर लो। 8 cos थीटा प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 4 sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2 प्लस cos थीटा होल स्क्वायर -1। 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 4 sin थीटा sin स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू 1 होगी, यानी ये 8 cos थीटा प्लस 4 अपॉन 2 प्लस cos थीटा होल स्क्वायर -1। न्यूमरेटर से 4 कॉमन ले लो, dy by d थीटा इक्वल टू 4 कॉमन 1 प्लस 2 cos थीटा अपॉन 2 प्लस cos थीटा -1। इसके बाद क्या करते हैं, अब फंक्शन को क्या करेंगे, इक्वल टू फंक्शन का मान सब्स्टिट्यूट करो कि dy by d थीटा का मान पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा इन द गिवन इंटरवल 0 to pi by 2। we choose the value between the 0 to pi by 2। 0 से pi by 2 के बीच में कोई एक वैल्यू लेंगे, pi by 3, pi by 4, pi by 6, और वो वैल्यू एक नंबर लाइन ड्रा कर लो, थोड़ा आपके लिए आसान हो जाएगा। ये 0 और ये pi by 2, pi by 3, pi by 6, pi by 4, pi by 3, ये सारी वैल्यू इसमें है। इन इंटरवल से कोई एक वैल्यू इसमें लो और इसमें रख करके देखो कि क्या इसकी वैल्यू पॉजिटिव आ रही है कि निगेटिव आ रही है। अगर पॉजिटिव आती है
π/6 पर इसकी वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, तो इस इंटरवल में ये फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। π/6 से π/4 लेके वो वैल्यू इसमें रखेंगे, देखेंगे क्या उसके अंदर वैल्यू नेगेटिव आ रही है कि पॉजिटिव आ रही है। वैल्यू पॉजिटिव है तो इंक्रीजिंग होगा, नेगेटिव है तो डिक्रीजिंग होगा। क्लियर है? अब देखो cos थीटा, क्योंकि न्यूमरेटर में भी cos थीटा है और डिनोमिनेटर में भी cos थीटा है। हम जानते हैं कि cos थीटा की वैल्यू 0 से π/2 के बीच में, यानी वैल्यू ऑफ cos थीटा लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट बी पॉजिटिव। तो cos थीटा ग्रेटर देन 0 इन 0 to π/2, 0 से π/2 के बीच में ये cos थीटा क्या होगा, निगेटिव होगा, सॉरी cos थीटा पॉजिटिव होगा। तो cos थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। उस कंडीशन में ये पूरी वैल्यू पॉजिटिव होगी, पॉजिटिव होगी मतलब 0 से बड़ी होगी। अब 0 से बड़ी होगी लेकिन यहाँ पर 1 भी है, यहाँ पर क्या है, 1 है। अब यहाँ वैल्यू क्या होगी, चलो cos थीटा की वैल्यू जो है पॉजिटिव होगी, तो cos थीटा का रेंज क्या होता है, 0 से 1 होता है, 0 से 1 होता है। अब इसमें क्या करेंगे, ये 1 + 2 cos थीटा, चलो इसको लिख लो, इतना है ये cos थीटा 8 का मल्टीप्लाई कर दो, ये 8 cos थीटा हो जाएगा, इधर 8 आ जाएगा और इधर 0 आ जाएगा। चलो इसमें जो है 4 ऐड कर लो, 4 + 8 cos थीटा, इधर ऐड करोगे तो 8 12 आ जाएगा और इधर क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। डिनोमिनेटर में देखो इसकी वैल्यू क्या हो रही है, cos थीटा की वैल्यू 0 से लेकर के 1 तक होगी। अगर हम उसमें 2 ऐड कर लेंगे तो 2 इधर भी ऐड होगा, 2 उधर भी ऐड होगा, यानी उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, यहाँ पर डिनोमिनेटर जो 2 + cos थीटा है इसका रेंज 2 से लेकर के, सॉरी 3 से लेकर के और 2 तक हो जाएगा, 2 से लेकर के 3 तक इसका रेंज हो जाएगा। अब अगर इनको डिवाइड कर दिया जाए, इनको अगर डिवाइड कर दिया जाए तो इनका रेंज क्या हो जाएगा, 2 से लेकर के 4 तक हो जाएगा, यानी कि 1 + 8 cos थीटा + 4/2 + cos थीटा, ये इसका रेंज जो है 2 से लेकर के 4 तक हो जाएगा। यानी ये वैल्यू जो है हर हाल में 1 से बड़ी होगी, ये वैल्यू क्या होगी, हर हाल में 1 से बड़ी होगी। और जब 1 से बड़ी होगी तो -1 करेंगे तो इस फंक्शन का मान क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि dy/d थीटा का मान पॉजिटिव होगा, और पॉजिटिव होगा तो ये फंक्शन हमारा क्या होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। कहाँ पर, इस इंटरवल में। क्लियर है?